तो दोस्तों, स्टैटिक जीके के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के इस तरफ जो भी 2000 प्रश्नों को हम करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मिलिंद पन्हु राजा मिलिंद किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में रचित है? तो राजा मिलिंद और कौन सा बौद्ध भिक्षु है जिन दोनों के मध्य में मिलिंद पन्हु है, वह रचना रचित है? तो इस बौद्ध भिक्षु का नाम है नागसेन। जी हाँ दोस्तों, पहले का आंसर हो गया नागसेन। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो इसका नाम है जेम्स प्रिंसेप। इसने अशोक के शिलालेखों को पहली बार पढ़ा था। अगला प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? उस समय पे कहाँ पे स्थित था? तो ये था वर्तमान पाकिस्तान में। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध चौहान शासक था? तो सबसे प्रसिद्ध जो चौहान शासक थे वो थे पृथ्वीराज तृतीय। कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय। अगला प्रश्न है, किताब उल हिंद पुस्तक के रचयिता कौन है? किताब उल हिंद पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका लिखा है अल बरूनी ने। किन्होंने लिखा है? अल बरूनी ने। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये लड़ा गया था 1576 में। कब लड़ा गया था? 1576 में। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो थी लाहौर। मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति कौन था? अकबर के विश्वसनीय सेनापति थे मानसिंह प्रथम। आंध्र प्रदेश जो आंध्र महिला सभा है उनकी संस्थापक कौन थी? तो ये थी जो संस्थापक थी वो थी दुर्गाबाई देशमुख। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र है उदंत मार्तंड। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1913 में। 1857 की भारतीय क्रांति प्रभावी रूप से किस शहर में समाप्त हुई थी? तो 1857 की जो क्रांति है वह हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में समाप्त हुई थी। भारत में बजट व्यवस्था का प्रारंभ किस वायसराय के काल में हुआ? तो वो जो बजट व्यवस्था है इसका प्रारंभ किया था लॉर्ड कैनिंग ने। परमादेश रिट का क्या तात्पर्य होता है? परमादेश रिट का मतलब होता है हम आदेश देते हैं, वी ऑर्डर। भारत के प्रथम राष्ट्रीय मुख्य सूचना आयुक्त थे वो कौन थे? वो थे बजाहत हबीबुल्लाह। ठीक है, बजाहत खान। 16वां प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? तो कर्तव्य हैं वो तो नागरिकों पर लागू होंगे, तो ये है सिटीजन्स पर। ठीक है, नागरिकों पर। 17वां प्रश्न है, भारत में वर्तमान राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान राज्यसभा में कुल मिला के 245 सदस्य हैं। कितने हैं? 245। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? तो ये करते हैं भारत के राष्ट्रपति या लोकसभा उपाध्यक्ष को। यहाँ पे देखेंगे हम, क्योंकि लोकसभा उपाध्यक्ष है तो पहले इन्हें ही करते हैं। ठीक है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष हैं, यही संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। किसी सदन के सत्रांतवास के बाद और एक नए सत्र में उसके पुनः संवेद होने के बीच की जो अवधि है उसको कहते हैं अवकाश। ठीक है, रिसेस होता है। दूसरी लोकसभा का गठन किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों, जो दूसरी लोकसभा है इसका गठन किया गया था 1957 में। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे R.K. षणमुगम चेट्टी। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, नीति आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो रहते हैं हमारे नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष। अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री रहते हैं, यहाँ पे उपाध्यक्ष पूछा गया है, तो अरविंद पनगड़िया। अगला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने की पहली महिला कौन थी? पहली बार जो भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी वो थी लीला सेठ। भारत में सर्वोच्च कानूनी पद को कौन संभालता है? तो भारत में जो सबसे बड़ा कानूनी पद है इसे संभालते हैं महान्यायवादी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद से संबंधित है? तो जीएसटी परिषद से संबंधित है अनुच्छेद 279A। चुनाव आयोग का प्रमुख कौन होता है? चुनाव आयोग का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चुनाव आयोग के प्रमुख होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कुल कितने जिले हैं? तो लद्दाख में 2 जिले हैं। तत्कालीन मद्रास प्रांत की भाषाई पुनर्गठन के बाद एक अलग आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? तो
जो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था वो 1953 में हुआ था। इसके बाद जितने भी राज्य बने वो 1956 में बने थे। ठीक है, 1953 में। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में है। कितनी है? 12। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये हुआ था 2000 में। कौन से वर्ष हुआ था? 2000 में। 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम लाया गया। भारत के संविधान में जनवरी 2025 तक कुल कितने संशोधन किए जा चुके हैं? 106 संशोधन किए जा चुके हैं जनवरी 2025 तक। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो यहाँ पर जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं इनकी जांच के द्वारा, ठीक है, न्यायाधीश की जांच के बाद राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। किसे हटाया जा सकता है? संघ लोक सेवा यूपीएससी के सदस्यों को। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज को अपनाया था? तो पंचायती राज को राजस्थान ने सबसे पहले अपनाया था। संविधान का निर्माण करने वाला पहला देश कौन था? तो ये थे यूएसए, अमेरिका। निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? तो ब्रिटेन के पास लिखित संविधान नहीं है। भारत सरकार ने किस वर्ष दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की थी? तो वर्ष 1979 में दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की थी। मराठी काय की शासकीय भाषा है? तो मराठी दादर एवं नगर हवेली की। ठीक है, महाराष्ट्र के पास ही पड़ता है दादर एवं नगर हवेली। भारतीय राजनीतिक पार्टी, ठीक है, बसपा, बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी लिखना था यहाँ पे। देखिए मतलब यह एक पार्टी है बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। इसका पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पे बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर थे? तो ये थे पिंगली वेंकैया, ये भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर थे। अगला प्रश्न है, BR अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कौन थे? ये कानून मंत्री थे, लॉ मिनिस्टर। हुंडरू जलप्रपात है, यह किस नदी पर स्थित है? जो हुंडरू जलप्रपात है यह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। कहाँ पे है? स्वर्ण रेखा नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील है? खारे पानी की झील है वो है पेंगोंग त्सो। काली मिट्टी और किस अन्य नाम से, मतलब काली मिट्टी को और अन्य नाम क्या कहते हैं उसे? तो इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये होती है मेघालय में। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं? तो दक्षिण की गंगा कहते हैं कावेरी नदी को। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। सिंधु नदी जल समझौता भारत पाकिस्तान के बीच कौन से साल में हुआ था? 1960 में। 1960 में। निम्नलिखित में से हीराकुंड जो बांध है वह किस नदी पर बना हुआ है? हीराकुंड बांध बना है महानदी पर। निम्नलिखित में से 58वां जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है? तो माधव टाइगर रिजर्व है। ठीक है, ये 58वां टाइगर रिजर्व है। SDG इंडेक्स 2023-24 में पहला स्थान किस राज्य का था? SDG इंडेक्स 2023-24 में फर्स्ट नंबर पे कौन सा राज्य रहा? तो ये थे उत्तराखंड। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब नदी। केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह है कर्नाटक में। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों जो दक्षिण पश्चिम रेलवे है इसका मुख्यालय है हुबली में। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जन्म दर सबसे कम है, मतलब जन्म दर सबसे कम है, न्यूनतम है? तो यह केरल। केरल में जन्म दर सबसे कम है। दक्षिण भारत के प्रवेश द्वार के रूप में किस शहर को संबोधित किया जाता है? तो दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहलाता है चेन्नई। इसरो ने चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया था? तो ये इम्पोर्टेंट डेट है, 14 जुलाई 2023 को इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? तो मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि कहा जाता है नॉर्वे को, क्योंकि यहाँ पे मध्य रात में सूर्य उगता है। जब हम सोते हैं 12 बजे यहाँ पे सूरज उगता है। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है? तो भारत में जो सुपर कंप्यूटर के जनक हैं वो है विजय भाटकर। निम्नलिखित में से चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? चावल उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है, मतलब 2023 और 24 के अनुसार, वो है तेलंगाना। तेलंगाना में सबसे ज़्यादा चावल है।
फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेज़बानी करेंगे कनाडा, मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका। किस देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार है? तो यूएसए यानी कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा कोयला है। मेडागास्कर यानी कि जो मेडागास्कर देश है वह किस महासागर में स्थित है? तो ये हमारे हिंद महासागर का हिस्सा है। कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है? तो रजिस्टर मेमोरी आई थिंक सबसे तेज मेमोरी होती है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, रजिस्टर मेमोरी, ठीक है, ये सबसे तेज मेमोरी होती है। एक समुद्री मील काय के बराबर होता है? तो लगभग 1852 मीटर के बराबर होता है। एक समुद्री मील 1852 मीटर के बराबर होता है। अस्तोमा सदगमय जो सूक्ति है वो कहाँ से ली गई? अस्तोमा सदगमय, ठीक है, ये सूक्ति ली गई है बृहदारण्यक उपनिषद से, ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद से। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का मुख्यालय कौन से द्वीप पर है? तो ये है मैनहट्टन द्वीप पर। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो ये राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न जो हमारा है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय किस द्वीप पर स्थित है? तो यह है मैनहट्टन द्वीप पर, ठीक है, मैनहट्टन द्वीप पर। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो ये राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। ब्लू माउंटेन पीक भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो ब्लू माउंटेन पीक है ये भारत के मिजोरम में स्थित है। तो दोस्तों ब्लू माउंटेन पीक कहाँ पे है? मिजोरम में। ग्रीन मफलर, एक बार मैं इसे देख लेता हूँ क्योंकि ये चल रहा है कि नहीं। हाँ, चल रहा है। ग्रीन मफलर कैसे संबंधित है? ये है ध्वनि प्रदूषण से। अगला प्रश्न है मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो ये है हमारी वेट लिफ्टिंग यानी कि भार उठाना, वजन उठाना। पोमोलॉजी में काय का अध्ययन किया जाता है? तो पोमोलॉजी में किया जाता है फलों का अध्ययन, पोमोलॉजी, ठीक है, पोमोलॉजी में फ्रूट का, पी ऐसे कर लो, पी एफ यानी कि फलों का। वेदांतम सत्यनारायण किस नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं? तो वेदांतम जो सत्यनारायण हैं ये कुचिपुड़ी नृत्य के बहुत ही बेहतरीन गुरु हैं। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पे, मतलब किस देवता को समर्पित हैं? तो एलिफेंटा की गुफाएं हैं भगवान शिव को समर्पित। अष्टदिग्गज मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? जो अष्टदिग्गज जो मंत्री परिषद थी ये थी हमारे कृष्णदेव राय के। अकबर के तो 9 रत्न होते थे ना, कृष्णदेव राय के। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन है वह किया गया था 1936 में। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन है, ठीक है, वह किसने किया था? तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। विश्व की सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग नहर कौन सी है? तो ये है हमारी स्वेज नहर। कौन सी नहर है? स्वेज नहर, मतलब सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग नहर है स्वेज नहर। भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक को क्या कहते हैं? तो भीलों के प्रसिद्ध जो लोक नाटक है उसको गाउरी या गौरी कहा जाता है। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? तो नाबार्ड की स्थापना की गई थी शिवरामन समिति की सिफारिश पर। पंडित रविशंकर काय के सुप्रसिद्ध वादकों में से एक थे? तो पंडित रविशंकर बजाते थे सितार। लट्ठमार होली कहाँ पे खेली जाती है? तो लट्ठमार होली खेली जाती है बरसाना, अरे यार यहाँ पे बनारस लिखा है तो इसको सुधार लेना, ठीक है, मतलब मैं ही सुधार देता हूँ, बनारस नहीं है, बरसाना और नंदगांव, ठीक है, नंदगांव, बरसाना और नंदगांव, ठीक है। चलो अगला, पंचतंत्र को किसने लिखा? विष्णु शर्मा ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब विष्णु शर्मा। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में, ठीक है, 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में कब पेश किया गया? तो पहला लोकपाल बिल है भारत की संसद में 1968 में पेश किया गया। भारतीय संसद द्वारा दिवाला और दिवालियापन संहिता विधेयक कौन से वर्ष लागू किया गया था? तो 2016 में दिवाला और दिवालियापन विधेयक लागू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मतलब पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार। अगला है रामसर कन्वेंशन का मिशन काय का संरक्षण है?
तो ये है आर्द्रभूमि का, ठीक है, आर्द्रभूमि का संरक्षण है रामसर कन्वेंशन का मिशन। पहला पूर्ण भारतीय बैंक कब स्थापित किया गया? तो पहला पूर्ण भारतीय बैंक स्थापित किया गया था 1894 में, 1894 में। निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का नोबेल पुरस्कार कहलाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का नोबेल पुरस्कार कहलाता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो कौन थे? तो भारत रत्न पहले व्यक्ति ने, पहले खिलाड़ी, तो पहले खिलाड़ी थे सचिन तेंदुलकर। इन्हें पहली बार मतलब भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। पहला आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप वर्ष कौन से वर्ष मतलब आयोजित किया गया? तो ये किया गया था 1973 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक बैंक है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई एक सार्वजनिक बैंक है, सार्वजनिक बैंक है। शहरी विकास के लिए केंद्र सरकार के कार्यक्रमों का निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्षिप्त रूप है? एक संक्षिप्त रूप मतलब शहरी विकास के लिए केंद्र सरकार के कार्यक्रमों का निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्षिप्त रूप है? तो ये जो संक्षिप्त रूप है वो है अमृत, ठीक है। कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कर्मा कौन से राज्य में खेला जाता है? मध्य प्रदेश में। कर्मा नृत्य मध्य प्रदेश से संबंधित है। अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? अल्पना, अल्पना है पश्चिम बंगाल की एक लोक कला है अल्पना। रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसे कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो रामचरितमानस अवधी भाषा में। किन्होंने लिखा है? तुलसीदास जी ने। 7 सितंबर 2005 को अधिनियमित भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार जो मनरेगा है, ठीक है, उसके अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को हर साल न्यूनतम मजदूरी पर न्यूनतम कितने का भुगतान करने का अधिकार होता है? तो 100 दिन का, ठीक है, 100 डेज के लिए काम मिलता है, ठीक है, 100 दिन। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य म्यांमार नहीं है। यहाँ पे भूटान, मालदीव, पाकिस्तान ये सभी सार्क के सदस्य हैं, म्यांमार नहीं है। अगला प्रश्न है G20 समूह में कितने देश हैं? तो भैया पहले थे 20, अब अफ्रीका जुड़ गया तो अब होगा 21, 21। अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत किस घराने के प्रतिपादक थे? तो भैया ये थे कैराना घराना की, ठीक है, किराना घराना, कैराना। अगला है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? तो ये कर्नाटक संगीत से संबंधित है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य। फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की जो ऊंचाई है वह कितनी होनी चाहिए? तो 8 फुट ऊंचाई होनी चाहिए गोल पोस्ट की। अन्ना कैरेनिना के लेखक कौन है? तो अन्ना कैरेनिना के लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय। अन्ना कैरेनिना के लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। धनपत राय श्रीवास्तव किनका नाम है? तो धनपत राय श्रीवास्तव ये हैं हमारे प्रेमचंद जी, इनको कहते हैं धनपत राय श्रीवास्तव, मुंशी प्रेमचंद, कलम का सिपाही। राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? तो हैंडलूम दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस। निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे? तो ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे वो थे हमारे पंडित रविशंकर। कौन थे? पंडित रविशंकर। निम्नलिखित में से कौन भारत की एकमात्र प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक थी? तो पहली मतलब एकमात्र शहनाई वादक जो थी वो थी बागेश्वरी कमर, बागेश्वरी कमर। उड़ीसा के बरगढ़ जिले की धनुर यात्रा विष्णु के निम्नलिखित में से किस अवतार को समर्पित है? तो ये हमारे विष्णु के भगवान श्री कृष्ण के अवतार को समर्पित है बरगढ़ यात्रा। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC का मुख्यालय कहाँ पे है? NRSC का मुख्यालय है हमारे हैदराबाद में। अगला प्रश्न है श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कोलंबो है, कोलंबो श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है गुजरात और राजस्थान की एक वस्त्र शैली कौन सी है? तो बांदनी जो है ये गुजरात और राजस्थान की वस्त्र शैली है। भटियाली निम्न में से किस राज्य का लोकगीत है? जो भटियाली है ये कर्नाटक नहीं पश्चिम बंगाल का लोकगीत है। काय का है? पश्चिम बंगाल का। भटियाली पश्चिम बंगाल का लोकगीत है। भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन था? तो भारत का पहला क्षेत्रीय में ग्रामीण बैंक था वो था प्रथमा ग्रामीण बैंक। कौन सा बैंक? प्रथमा ग्रामीण बैंक। प्रथमा है तो पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
अटल पेंशन योजना की शुरुआत में माह से मतलब न्यूनतम राशि क्या है, तो ये न्यूनतम राशि है यहाँ पे 2000 दिया गया है, न्यूनतम राशि 3000 है, ठीक है 3000। हालांकि ये देखिए 3000 या उससे अधिक मिलेगा, ठीक है। भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म, ठीक है बोलती फिल्म जो है वो कौन सी थी, पहली जो बोलती फिल्म थी वो थी आला मारा। ऐसे स्थान जहाँ बस्तियाँ विकसित होती हैं क्या कहलाती हैं, वो कहलाते हैं बसाव स्थान, ठीक है सेटलमेंट प्लेस। जब मतलब बसाव का मतलब बास से नहीं है, बसाव का मतलब है वहाँ रहने से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है, तो देखिए हरियाणा में है राखीगढ़ी, ये कालीबंगा लोथल ये सब हरियाणा में नहीं है। मिंजर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोकप्रिय मेला है, तो हिमाचल प्रदेश में लगता है मिंजर मेला। मिंजर मेला कहाँ लगता है, हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहला रॉकेट लॉन्च किया गया, तो भारत का जो पहला रॉकेट है, ठीक है वो लॉन्च किया गया था वर्ष 1963 में, 1963 में। ट्रिपल जंप में सफ़ेद झंडा निम्न में से किसे इंगित करता है, तो ट्रिपल जंप रहती है उसमें सफ़ेद झंडा है वह किसे अंकित करता है, वो करता है ट्रेल मान्य है, ठीक है ट्रेल मान्य है, जो ट्रायल है वह मान्य है, ठीक है ट्रेल नहीं यहाँ पे ट्रायल लिखना था, ट्रायल मान्य है, सफ़ेद झंडा यानी कि ट्रायल मान्य है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है, तो भारत का सबसे बड़ा जो स्तूप है वो है हमारा केसरिया स्तूप, ठीक है कौन सा स्तूप है, केसरिया स्तूप। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके द्वारा नियुक्त किया गया, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके द्वारा नियुक्त किए गए थे, तो ये बिंबिसार के द्वारा, किनके द्वारा, बिंबिसार। निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं है, तो मौर्य वंश से संबंधित नहीं है वो है बिंबिसार, कौन है, बिंबिसार। तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था, तो वाकाटक जो वंश है इनके जो संस्थापक थे वो थे विंध्य शक्ति। गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन था, तो उस समय पे जो महमूद थे वो कौन से चोल राजा के समकालीन थे, तो ये थे राजेंद्र प्रथम के। मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण किस वर्ष हुआ था, ठीक है, तो मोहम्मद गौरी ने पहला आक्रमण किया था 1175 में। किसका जन्म 1156 में चौहान राजा सोमेश्वर एवं उनकी रानी कर्पूरा देवी के यहाँ हुआ, चौहान राजा सोमेश्वर एवं उनकी रानी कर्पूरवा देवी के यहाँ ये हुआ था हमारे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और यही चौहान वंश के सबसे प्रतापी राजा थे तृतीय, ठीक है। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं, तो कुतुब मीनार में कुल मिला के 5 मंजिलें हैं, ठीक है। तो घड़ी व चरी, ये जो घड़ी और चरी कर हैं ये संतलत काल में किस शासक के द्वारा लगाए गए थे, तो अलाउद्दीन खिलजी थे, इनने घड़ी और चरी ये दोनों कर लगा दिए। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान काय का राज्यपाल था, मतलब किसके राज्यपाल थे, तो ये थे हमारे पंजाब के राज्यपाल। लोधी वंश का जो अंतिम सुल्तान था वो कौन था, तो इब्राहिम लोधी लोधी वंश के अंतिम सुल्तान थे जिन्हें बाबर ने हराया था। मुगल दरबार के इतिहास काय में लिखे गए हैं, तो जो मुगल दरबार के इतिहास है वो फारसी में लिखे गए हैं, ठीक है इतिहास फारसी भाषा में लिखे गए हैं। बाबर को सन 1530 में पहली बार कहाँ पे दफनाया गया, तो पहली बार आगरा में, ठीक है फिर उसके बाद काबुल में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अकबर का राजस्व मंत्री था, तो राजस्व मंत्री थे टोडरमल। अच्छा, संगीत वाले थे अपने तानसेन, मानसिक उनके सेनापति थे और बीरबल कौन थे, सलाहकार थी। आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था, तो आगरा का किला बनवाया था अकबर ने। किन्होंने बनवाया था, अकबर ने। मुगल शासक औरंगजेब की जो मृत्यु है वो कब हुई थी, तो ये हुई थी 1707 में। विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ स्थित है, तो हम्पी है कर्नाटक में। हम्पी कहाँ पे है, कर्नाटक में। बक्सर का युद्ध खालिस्तान में लड़ा गया, मतलब कब लड़ा गया, तो 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। कब लड़ा गया, 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। बीदर का किला, ठीक है बाइदर या बीदर का किला जो है वह किस राज्य में स्थित है, बीदर का किला है कर्नाटक में। हम्पी कहाँ पे है, कर्नाटक में, ठीक है हम्पी कहाँ पे है, कर्नाटक में। बीदर का किला कर्नाटक में।
कोल्ड्रा, ठीक है, एक उदाहरण है। तो जो कोल्ड्रा है ये काय का एक उदाहरण है, तो ये है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। MICR में आर का क्या रूप है? तो MICR में आर मतलब होता है रिकॉग्निक, ठीक है, रिकॉग्निशन। हरमंदिर साहिब पंजाब के किस शहर में स्थित है? जो हरमंदिर साहिब है ये पंजाब के कौन से शहर में है? ये है अमृतसर में। निम्नलिखित में से किस राज्य को, मतलब किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो देखो, महात्मा गांधी को नहीं किया गया, कैलाश सत्यार्थी को मिला है, हरगोविंद खुराना को मिला है, और रविन्द्रनाथ टैगोर को तो सबसे पहले मिला था, तो यहाँ पे महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत की पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी? तो भारत की पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी, वो चलाई गई थी 1853 में। जनरल डायर की कमान के दौरान भारत में कौन सा कानून लागू किया गया था? तो जनरल डायर ने क्या, कौन सा कानून लाया थे? वो थे मार्शल लॉ। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अनुसार जिन का अर्थ क्या होता है? जिन मतलब होता है विजेता, जिन का मतलब विजेता, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी, जिन मतलब विजेता। पांडुलिपियाँ आमतौर पर लिखी जाती हैं, तो ये पांडुलिपियाँ हैं, ये काय पे लिखी जाती हैं? तो ये लिखी जाती हैं ताड़ के पत्तों पर। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला अंग्रेजी भाषा समाचार पत्र था? तो हिक्की का जो बंगाल गजट था ये पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। रानी रुद्रमा देवी कौन से वंश की एक प्रसिद्ध शासिका थी? तो ये थी काकतीय वंश की। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र नहीं था? 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र कौन नहीं था? रोहतक, मतलब रोहतक में विद्रोह नहीं हुआ था। 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो कुल मिला के 72 लोग थे उस समय पे। 153, मतलब 153वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कायदे आजम कहा जाता है? तो कायदे आजम कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। भारत का संविधान सरकार की कौन सी प्रणाली के साथ एक संप्रभु, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है? तो ये संसदीय प्रणाली के अनुसार है, ठीक है। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की बात की गई है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 1704 में बंगाल की राजधानी बना? तो बंगाल की राजधानी सबसे पहले 1704 में बनाया गया था जो मुर्शिदाबाद है ना, वो उसको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने बंगाल के विभाजन का समर्थन दिया था? मतलब बंगाल का विभाजन को समर्थन दिया था। तो बंगाल के विभाजन को जो समर्थन दिया था वो थे अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने। किन्होंने? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने। करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? तो डू और डाई का जो नारा था वो दिया था महात्मा गांधी ने। किन्होंने? महात्मा गांधी ने। करो या मरो। निम्नलिखित में से किसने गेटवे ऑफ इंडिया की प्रसिद्ध संरचना को डिजाइन किया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया की प्रसिद्ध संरचना को डिजाइन किया था जॉर्ज बिटेट ने, ठीक है, जॉर्ज बिटेट ने। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? अक्टूबर 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। 1923 का झंडा सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया? तो 1923 का जो झंडा सत्याग्रह है वो किया गया था नागपुर में। कहाँ पे? नागपुर में। वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन मौजूद है? तो 21% ऑक्सीजन मौजूद है। किस प्रकार की चट्टानों को जैविक अवसादी चट्टान माना जाता है? तो चूना पत्थर को जैविक और अवसादी चट्टान माना जाता है, ठीक है। खालिस्तान पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है। तो कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो एशिया को यूरोप से अलग करती है? वो है यूराल श्रेणी, ठीक है, यूराल पर्वत। भूकंप या विस्फोट जैसे आवेश से उत्पन्न प्रत्यास्थ तरंग क्या कहलाती है? तो ये जो भूकंप या विस्फोट है इनसे उत्पन्न जो मतलब प्रत्यास्थ तरंग है वो कहलाती है भूकंपीय तरंग। बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग किस वर्ष से शुरू किया गया? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो होम रूल लीग है इसकी स्थापना की गई थी 1916 में, ठीक है। मतलब इनके द्वारा
1916 में फिर से शुरू किया गया था होम रूल लीग। रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से खालिस्तान के आदर्श पर बल दिया। तो काय के आदर्श पर बल दिया? मोक्ष के। भारत में निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन सा योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे? तो इन राष्ट्रपतियों में कौन से योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे? तो वो थे हमारे प्रणब मुखर्जी। कौन थे? प्रणब मुखर्जी ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, अब योजना आयोग नीति आयोग में बदल गया है, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। भारत में राज्य का प्रमुख और सबसे उच्च औपचारिक जो अधिकारी है वह कौन होता है? तो राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है। भारत का पहला आदमी है जो वो कौन कहलाता है? पहला व्यक्ति वो है राष्ट्रपति, लेकिन यहाँ पे राज्य का प्रमुख कौन कहलाएगा? राज्यपाल। जम्मू कश्मीर, जो जम्मू और कश्मीर है, इसे राज्य का दर्जा किस वर्ष से समाप्त कर दिया था जम्मू कश्मीर का? तो वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। 171वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल की सबसे बड़ा उत्पादक है? चावल सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? चीन में चावल सबसे ज़्यादा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय वनस्पति में पाया जाता है? पर्वतीय वनस्पति में सबसे ज़्यादा कौन सा वृक्ष पाया जाता है? ठीक है, तो ये पाया जाता है चीड़ का वृक्ष। चीड़ है ये पर्वतों में ज़्यादा होता है, चीड़ का वृक्ष पर्वतों में ज़्यादा होता है। 19वीं सदी की शुरुआत में भारत में रेशम मिलें अधिकतर निम्नलिखित में से किस राज्य में थी? तो रेशम मिलें ज़्यादातर थी कौन से राज्य में? महाराष्ट्र में। यहाँ पे कोलकाता नहीं, महाराष्ट्र, कोलकाता है ही नहीं। स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन काहे के कारण आते हैं? तो ये सूर्य के कारण आते हैं। काहे के कारण? सूर्य के कारण। प्रवाह के ऊपरी भाग जिस पर पृथ्वी की परपटी तैयार है उसको क्या कहते हैं? तो प्रवाह का जो ऊपरी भाग है जिस पर पृथ्वी की परपटी तैयार है उसको कहा जाता है दुर्बल मंडल। ठीक है, एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर लिखा है, एटमॉस्फेयर। मन्नार की खाड़ी द्वारा कौन सा देश भारत से अलग होता है? तो मन्नार की खाड़ी के द्वारा भारत से अलग होता है श्रीलंका। कौन होता है? श्रीलंका। एक अगला प्रश्न है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद का मूल्य पीआईबी द्वारा किस वर्ष, मतलब कब, किसके द्वारा, पीआईबी द्वारा काय में प्रकाशित होता है? तो भारतीय रुपया में होगा ना। ठीक है, तो इसका आंसर है भारतीय रुपया। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1947 तक खालिस्तान के लिए केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया। तो 1947 तक किसके लिए केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया है? यहाँ पे देखिए रिजर्व बैंक। उस समय पे कौन था हमारा? म्यांमार के साथ भी हमारी साठगांठ थी। ठीक है, तो म्यांमार इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो ये भारतीय बहुराष्ट्रीय की कंपनी देखो, महिंद्रा अपने भारत की है, इन्फोसिस अपने भारत की है, आदित्य बिरला अपने भारत की है, लेकिन जो यूनिलीवर है ये भारत की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है? तो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है, वो है ईरान। निम्नलिखित में से कौन सा बल किसी दूरी पर लगने वाले बल की क्रिया है? यहाँ पे ये फिजिक्स के प्रश्न हैं। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बल किसी दूरी पर लगने वाले बल की क्रिया है? तो ये है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी। अगला प्रश्न है, विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, 21 जून को। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। ठीक है, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद कौन ने करो? तो मतलब किसने किया था? ठीक है, कौन ने करो तो किसने किया था? तो ये फैजी ने और बदायूं, इन दोनों ने किया था, यानी कि ए और बी दोनों। सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के कहाँ पे स्थित है? उत्तर में, पश्चिम में, पूरब में? तो ये है उसके पश्चिम में स्थित। ग्रेट इंडियन डेजर्ट के पश्चिम में स्थित है सिंधु नदी। चूलिया जलप्रपात कौन सी, मतलब कहाँ पे चंबल नदी पर स्थित है? तो ये चंबल नदी पर हमारे मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी काय में स्थित है? ठीक है, कौन से राज्य में है? तो पवन ऊर्जा फार्म की जो विशालतम पेटी है ये है तमिलनाडु में।
भारत में गरीबी रेखा का सामान्य रूप से नमूना सर्वेक्षण करके, ठीक है, खालिस्तान का अनुमान लगाया जाता है। तो ये हर साल मतलब 5 साल में गरीबी का पता लगाया जाता है। मध्य प्रदेश की उत्खाद भूमि परिणाम है। उत्खाद जो भूमि है वह कै का परिणाम है? तो ये परिणाम है अवनलिका अपर्दन का। अवनलिका अपर्दन का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सदस्यों की निहरताओं से संबंधित है? उनकी नियुक्तियों से संबंधित, नियुक्ति थोड़ी होती है, निहरताओं से संबंधित है। 102, अनुच्छेद 102। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? तो समुद्र विज्ञान संस्थान है यह पणजी में, गोवा की राजधानी पणजी में है समुद्र विज्ञान संस्थान। एशियाई शेर का अंतिम निवास स्थान कौन सा जंगल है? एशियाई शेर का अंतिम जो निवास स्थान है ये है गिर वन, ठीक है, गिर के वन। सांभर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो सांभर झील है वह निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? तो वो है राजस्थान में। राजस्थान में कौन सी झील है? सांभर झील। भारत में सड़कों को उनकी क्षमता के अनुसार कितने वर्गों में बांटा गया है? तो उनकी क्षमता के अनुसार 6 वर्गों में। निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय आर्थिक समस्या नहीं है जिसे उत्पादन संभावना वक्र द्वारा सुलझाया जाता है? तो यहाँ पे देखिए, जिसे उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा सुलझाया जाता है वो कौन कौन सी हैं आर्थिक समस्याएं, आइए जानते हैं। देखो, संसाधनों की पूर्ण उपयोगिता, इसे आप केंद्रीय मतलब उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा सुलझा देंगे। आर्थिक दक्षता, इसे भी सुलझा देंगे, और आर्थिक विकास। लेकिन जो निरंतर उपयोग है इसको आप केंद्रीय आर्थिक समस्या ये नहीं है, उपयोग करना थोड़ी है केंद्रीय आर्थिक समस्या। चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? चौथी पंचवर्षीय योजना ये थी डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर, ठीक है, डी.आर. गॉडगिल मॉडल। भारत के कुल व्यय और उधार को छोड़कर कुल कितनी प्राप्तियों के बीच अंतर है? तो राजकीय मतलब जो प्राप्तियों के बीच का जो अंतर है वो क्या कहलाता है? राजकोषीय घाटा। अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को सामान्यतः काय के उपचार कहा जाता है, मतलब सीवेज का उपचार कहा जाता है, ठीक है, सीवेज का उपचार। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? 3 श्रेणियों में। 201वां प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से खालिस्तान के आदर्श पर बल दिया। तो इन्होंने मोक्ष किया, ये दूसरी बार आ गया है मोक्ष के आदर्श पर, मतलब मोक्ष के आदर्श पर बल दिया। भारत में सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध किस वर्ष लागू किया गया? तो 1829 में अंग्रेजों ने सती प्रथा पर एक प्रकार से पूर्ण तरह से प्रतिबंध लगा दिया। तो हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है बिहार में किसने किया था? तो बिहार में किया था वीर कुंवर सिंह ने। निम्न किस विदेशी यात्री ने सबसे पहले भारत का दौरा किया था? तो सबसे पहले भारत कौन सा विदेशी यात्री आया था? वो आए थे मेगस्थनीज, चंद्रगुप्त के समय पे आए थे। इलाहाबाद संग्रहालय का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इलाहाबाद संग्रहालय है, इसका प्रधान कार्यालय है वह स्थित है प्रयागराज में। प्रयागराज का, इलाहाबाद का ही नाम प्रयागराज हो गया है तो वहीं पे होगा ना। शाह कुली खान का मकबरा कहाँ पे स्थित है? शाह कुली खान का मकबरा है हरियाणा में। कहाँ पे है? हरियाणा में। निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों के विकास और प्रचार में उनके योगदान के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की आस्थाना नर्तकी के रूप में, मतलब तिरुपति देवस्थान की आस्थाना, मतलब एक प्रकार से आस्थाना नर्तकी के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो ये है यामिनी कृष्णमूर्ति। कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति। किस भारतीय तबला वादक और संगीतकार ने ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ समकालीन विश्व संगीत एल्बम ग्रैमी पुरस्कार जीता? तो ग्रैमी पुरस्कार जीता है हमारे जाकिर हुसैन ने, ठीक है, उस्ताद जाकिर हुसैन ने। ये तबला वादक है बहुत मशहूर वाले, उस्ताद जाकिर हुसैन। परमहंस मंडली की स्थापना 1840 में कौन सी जाति में, मतलब किस में जाति उन्मूलन के काम करने के लिए उपस्थित हुई? तो इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी?
बम्बई में, ठीक है। परमहंस मंडली की स्थापना 1840 में बम्बई में हुई थी, जाति उन्मूलन के काम करने के लिए। सिविल मैरिज एक्ट के समय भारत का गवर्नर कौन था? सिविल मैरिज एक्ट के समय भारत के गवर्नर थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ललिता और नंदिनी जो बहनें हैं वह किस वाद्य यंत्र है उसको बजाने के लिए जानी जाती हैं? तो ललिता और नंदिनी हैं, ये दोनों जानी जाती हैं किसको? ये दोनों जानी जाती हैं वायलिन को बजाने में, ठीक है। वायलिन को बजाती हैं दोनों बहनें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्रोणी उड़ीसा में प्रवाहित होती है? उड़ीसा में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो वो है महानदी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने खालिस्तान में लड़कियों के लिए एक स्कूल की स्थापना की थी, तो कहाँ पे की थी? कलकत्ता में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, इन्होंने लड़कियों के लिए कलकत्ता में स्कूल खोला था। गुलामी उन्मूलन अधिनियम किस चार्टर के तहत लाया गया? गुलामी करनी पड़ेगी, तो ये 1833 चार्टर अधिनियम। 1857 के विद्रोह में किस मुगल शासक का योगदान था? तो ये बहादुर शाह थे, ठीक है। बहादुर शाह द्वितीय, प्रथम नहीं द्वितीय। बहादुर शाह तो थे, द्वितीय नहीं, प्रथम नहीं लगाना, द्वितीय। गीजा का महान पिरामिड कहाँ पर स्थित है? तो गीजा का जो महान पिरामिड है यह है मिस्र में। कहाँ पे है? मिस्र में। तो गीजा का महान पिरामिड है मिस्र में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह है दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में। कृषि अनुसंधान संस्थान इंडिया वाला है दिल्ली में, भारतीय है। निम्नलिखित में से कौन सा कथकली शास्त्रीय नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार है? तो कथकली शास्त्रीय नृत्य गोपीनाथ। कौन है? गोपीनाथ। कथकली गोपीनाथ। अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो यह है 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर है, ठीक है। धोंडो केशव कर्वे एक प्रख्यात भारतीय समाज सुधारक थे जिन्होंने काय का समर्थन किया था? एक समाज सुधारक थे, इन्होंने महिला शिक्षा के प्रसार का समाधान किया था कि वुमेन्स को एजुकेशन मिलनी चाहिए, तो ध्रुवे जी ने ये किया था। शारदा अधिनियम निम्न में से किससे संबंधित है? शारदा अधिनियम है बाल विवाह से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की दाहिने तट की एक सहायक नदी है? तो गंगा के दाहिने तट की जो सहायक नदी है वो है हमारी कोसी नहीं, सोन नदी, माफ कीजिएगा। दाहिने तट की सहायक नदी है सोन नदी। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा है टका। अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस का पहला सत्र 1930 में आयोजित किया गया था, ये कहाँ पे किया गया था? अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस का पहला सत्र, दलित वर्ग, तो ये किया गया था नागपुर में। कहाँ पे? नागपुर में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष महिलाओं के सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया? किस वर्ष को महिलाओं का सशक्तिकरण वर्ष कहा गया? तो इसका सही जवाब है 2001 में। निम्नलिखित में से किसने बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया और गिटार वादक ब्रजभूषण काबरा के साथ मिलकर एक कॉन्सेप्ट एल्बम कॉल ऑफ द वैली 1967 का निर्माण किया? देखो यहाँ पे कई प्रश्न बनते हैं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करवा देता हूँ। हरिप्रसाद जो चौरसिया हैं ये बांसुरी बजाने में महारथी थे, ठीक है। और जो गिरिराज काबरा हैं ये गिटार वादक हैं, ठीक है। तो बांसुरी में सबसे ज़्यादा टॉप पे थे हरिप्रसाद चौरसिया। बांसुरी आ जाए ना और चौरसिया लिख जाए तो वहाँ पे आप लोगों को हरिप्रसाद चौरसिया जी को टिक लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है ने मिलकर एक कॉन्सेप्ट एल्बम कॉल ऑफ द वैली 1967 का निर्माण किया था। किसके साथ, किसने इनके साथ मिलकर? तो वो है शिव कुमार शर्मा। अरे यार, शिव कुमार शर्मा। ऑप्शन नंबर सी, शिव कुमार शर्मा। भारत अपनी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है? तो भारत अपनी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो साझा करता है वो है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ। निम्नलिखित में से कहाँ पर भारतीय संग्रहालय का मुख्यालय स्थित है? भारतीय संग्रहालय का मुख्यालय है वो है कोलकाता में। कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाला जो पहला पुर्तगाली था वो कौन था?
तो देखो, पहले पुर्तगाली 2 लोग आए थे कृष्णदेव राय के दरबार में। एक था आपका डोमिंगा, ठीक है, डोमिंगा पायस, और एक था नूनेज। बीबी का मकबरा नामक एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो बीबी का मकबरा ये है हमारे औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ पर किया था? तो जो खान बहादुर हैं इन्होंने 1857 के मतलब विद्रोह का जो नेतृत्व है वो किया था बरेली में। कहाँ पे किया था? बरेली में। लोक नृत्य लेजिम निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो लोक नृत्य लेजिम है ये हमारे महाराष्ट्र से संबंधित है। महाराष्ट्र का लोक नृत्य है लेजिम। अगला प्रश्न है, तेलंगाना राज्य का गठन आंध्र प्रदेश पुनर्गठन जो अधिनियम है उसके तहत कौन से साल में किया गया था? 2014 में तेलंगाना बनाया था। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था मेरठ से। राष्ट्रीय संग्रहालय का हेड ऑफिस किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय संग्रहालय का हेड ऑफिस यह है नई दिल्ली में। देखो, राष्ट्रीय संग्रहालय का हेड ऑफिस कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और यहीं पे एक प्रश्न आया था अभी, यदि हमें दिख जाए तो, भारतीय संग्रहालय का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वो है कोलकाता में। ठीक है, संग्रहालय का मुख्यालय है कोलकाता में, लेकिन राष्ट्रीय संग्रहालय का हेड ऑफिस वो कहाँ पे है? नई दिल्ली में। गंगा नदी की मुख्य धारा को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं भागीरथी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 है, वह कैसे संबंधित है? तो अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। अपराधी का एक प्रकार से इसमें थोड़ा बहुत उसके अधिकार दिए गए हैं। अलाउद्दीन खिलजी का जो मदरसा है और मकबरा है वह किस स्थान पर स्थित है? तो यह है नई दिल्ली में। निम्न में से कौन सा अनुसंधान संस्थान केंद्र पुणे में स्थित है? तो इनमें से कौन सा अनुसंधान संस्थान पुणे में स्थित है? वो है राष्ट्रीय जल अकादमी, नेशनल वाटर एकेडमी पुणे में है। ठीक है। भारत की खोज सर्वप्रथम किस यूरोपीय यात्री ने की थी? तो भारत की खोज सबसे पहले की थी वास्को डी गामा ने। मतलब भारत के रास्ते की खोज की थी। ये भारत की खोज तो गलत प्रश्न है, रास्ते की खोज की थी। ठीक है, वास्को डी गामा। भारत की नदियों में फेरियों के लिए किस नदी का पर पहली जो नाइट है, भारत की नदियों में फेरियों के लिए किस नदी पर पहली नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया है? तो यहाँ पे बहुत से लोग गंगा लगाए आएंगे, गंगा सोन कावेरी नहीं है। इसका सही जवाब है वो है ब्रह्मपुत्र। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध मोपला विद्रोह है वह किस राज्य में हुआ? तो ये हुआ है केरल में। मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ? केरल में। मोपला विद्रोह केरल में। गलत युग्म की पहचान करनी है। तो दोस्तों गलत युग्म की पहचान अपन करते हैं यहाँ पे। देखो, रविशंकर शुक्ल हैं, ये प्रमुख सितार वादक हैं। ठीक है, ये तो सही है। जो मोंगूबाई कुर्दीकर हैं ये गाती हैं, गायन हैं। उस्ताद बिलायत खान ये सरोद वायक नहीं है। उस्ताद अल्लाह रखा खान है ये तबला वादक है। अल्लाह रखा खान कौन है? तबला वादक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 371F सिक्किम को एक विशेष राज्य का दर्जा देता है। यात्री इब्न बतूता ये कहाँ से आया था? इब्न बतूता आए थे मोरक्को से। कहाँ से? मोरक्को से। भारत का पड़ोसी देश नेपाल, भारत मतलब कहाँ पे स्थित है? भारत के कौन सी तरफ स्थित है? तो नेपाल भारत के उत्तर में स्थित है, नॉर्थ में। ठीक है। सालारगंज संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? सालार ग्रह संग्रहालय है ये स्थित है हैदराबाद में। सालार जंग, ठीक है, ग्रह नहीं, सालार जंग संग्रहालय है हैदराबाद में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान है ये कोयम्बटूर में। तो गन्ना को देखिए एक प्रकार से बटोरा जाता है ना, टोरा जाता है ना बड़ी मुश्किल से, तो ये कोयम्बटूर। म्यांमार की राजधानी क्या है? तो ये नेप्पिडा। क्या है? नेप्पिडा। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो यह सासाराम में। शेरशाह का मकबरा सासाराम में। आंध्र प्रदेश की गुट्टूर सन्नम मिर्च को किस क्षेत्र में जीआई टैग प्रदान किया गया? तो आंध्र प्रदेश की गुट्टूर सन्नम मिर्च है उसको किस क्षेत्र में जीआई टैग प्रदान किया गया?
उसको कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। प्रसिद्ध यात्री चीनी यात्री है फायान ने भारत की यात्रा किसके शासन में काल में की थी? तो ये की थी चंद्रगुप्त द्वितीय के। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यह है एमपी। कौन है? एमपी। पहले नंबर पे है राजस्थान। बृहत कथा कोश पुस्तक के लेखक कौन है? बृहत कथा कोश पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं हरिसेन। यामिनी कृष्णमूर्ति ये किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, ये हमारी जो नृत्य शैली है वो है भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध हैं। तीव्र, अत्यधिक एवं समावेशी विकास का लक्ष्य किस योजना में रखा गया है? तो ये रखा गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना में, तीव्र, अत्यधिक, समावेशी विकास का लक्ष्य। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है, ये है राजमुंदरी में। कहाँ पे है? राजमुंदरी में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह काहे का पालन करे? वह संविधान का पालन करे। ठीक है, संविधान का पालन करे और संविधान के आदर्शों का सम्मान करे। विक्रम पुरस्कार किस खेल मतलब किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल में दिया जाता है, तो खेल क्षेत्र, स्पोर्ट में विक्रम पुरस्कार दिया जाता है। निरपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो निरपा तमिलनाडु से। निरपा ने नूपा, ठीक है, निरपा ने नूपा, नूपा तमिलनाडु, नूपा तमिलनाडु। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का जो मकबरा है वो है सिकंदरा में स्थित। ठीक है, सिकंदरा में। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर 6 माह के कारावास की सजा दी गई थी? तो वो थे हमारे सुंदरलाल थे, पंडित सुंदरलाल। इनको राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर 6 महीने की सजा दी गई थी। निम्नलिखित में से कहाँ पर कला संरक्षण एवं संग्रहालय का मुख्यालय है? तो कहाँ पे कला संरक्षण एवं संग्रहालय का मुख्यालय है? वो है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय की पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथ्रिप्ट्स मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो राजा राममोहन राय की जो पुस्तक है गिफ्ट टू मोनोथिस्टस, ये लिखी गई थी फारसी भाषा में। अगला प्रश्न है, एम्स्टर्डम की राजधानी मतलब एम्स्टर्डम किसकी राजधानी है? तो नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। ठीक है, एम्स्टर्डम। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो देखते हैं ये कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो देखो, पहला है उत्तर प्रदेश करता है, बिहार करता है, उत्तराखंड भी करता है, हिमाचल प्रदेश नहीं करता है, क्योंकि ये तुम्हारे भारत में बीचों बीच में है, ऊपर पे दिल्ली के ऊपर है। भारतीय सेना के अग्निबाज डिवीजन और किस राज्य की पुलिस के बीच संयुक्त अभ्यास सुरक्षा कवच 2 का आयोजन किया गया? भारतीय सेना, ठीक है, उसके अग्निबाज डिवीजन और कौन सा राज्य है, उन दोनों के बीच, पुलिस के बीच, ठीक है, राज्य की पुलिस के बीच संयुक्त अभ्यास सुरक्षा कवच 2 किया गया। तो ये किया गया था महाराष्ट्र की पुलिस के साथ। अब आता महाराष्ट्र पुलिस है। निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बांसुरी वादन के लिए जो प्रसिद्ध हैं वो है हमारे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, और ये मैंने पहले कहा था, याद रख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र रेलवे ट्रैक है जिसे 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर, ठीक है, विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? 2005 में यूनेस्को द्वारा रेलवे ट्रैक को, तो नीलगिरी का जो माउंटेन रेलवे ट्रैक है ना, इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर में एक प्रकार से इस विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है 2005 में। निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ त्रिपुरा सीमा साझा नहीं करता है? तो त्रिपुरा है जो सीमा साझा नहीं करता है वो है असम के साथ। असम नहीं यार, ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है, थोड़ा सा मतलब मेरे को एक बार कंफर्म करना होगा इस प्रश्न का, क्योंकि देखिए चूँकि इस प्रश्न में डाउट में है, तो अभी रुक जाओ, आगे चलते हैं। भारतीय नौसेना और किस देश के बीच वरुण द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है? तो ये फ्रांस के बीच है। वरुण मतलब जो वरुण सैन्य अभ्यास है ये भारत और भारतीय नौसेना और फ्रांस के बीच आयोजित किया जाता है। अजंता की गुफा कहाँ पर स्थित है? तो अजंता की गुफा है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अजंता की गुफा को विश्व धरोहर स्थल में कब घोषित किया गया? 1983 में। 1983 में।
12वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई पुस्तक राज तरंगिणी है, वह किस राज्य के इतिहास के बारे में बताती है? तो ये बताती है कश्मीर की। आयरलैंड की राजधानी क्या है? तो ये है डबलिन। डबलिन आयरलैंड की राजधानी है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 15 से, यहाँ पे नहीं, 5 से 11। नागरिकता तो 5 से 11 है, ठीक है, 5 से 11 नागरिकता, 2 से 4 तो राष्ट्र के प्रति वो है ना, संघ वगैरह। खालिस्तान में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में 9 हिंदू मंदिर और 1 जैन मंदिर है, ये कहाँ पे है? मतलब 9 हिंदू मंदिर है वहाँ पे और 1 जैन मंदिर है, तो ये पद्दतकल में, ठीक है, पद्दतकल में, पत्तदकल में, पत्तदकल बोल सकती हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी नील जो नदी है, अब देखो यहाँ पे एक बात तो आपको समझ में आ गई, विश्व की सबसे लंबी नदी कहाँ पे? नील है। ये किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर बहती है, अफ्रीका के महाद्वीप से होकर। नील नदी कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? तो विज्ञान संस्थान है बेंगलोर में, बेंगलोर में विज्ञान संस्थान है। भालिया गेहूं को जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो भालिया गेहूं है गुजरात में, ठीक है, गुजरात से। भारत के कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में आर्किड है? ठीक है, आर्किड है। तो सबसे ज़्यादा आर्किड कहाँ पे है? तो सबसे ज़्यादा आर्किड है अरुणाचल प्रदेश में। एफिल टावर कहाँ पे स्थित है? तो ये पेरिस में, ठीक है, पेरिस में है। हाँ। गिफ्ट टू मोनोथिज्म पुस्तक किसने लिखी? गिफ्ट टू मोनोथिज्म पुस्तक है, ये राजा राममोहन राय ने लिखी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था? 382 व्यक्ति, 382 व्यक्ति। शाहनामा को किसने लिखा है? तो फिरदौसी ने शाहनामा को लिखा है, पुस्तक है शाहनामा, ठीक है। कोणार्क का मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो यह उड़ीसा के पुरी में, पुरी उड़ीसा में। मध्य भारत का सोमनाथ मंदिर, मतलब मध्य भारत का सोमनाथ किसे कहा जाता है? तो मध्य भारत का सोमनाथ कहा जाता है भोजपुर को। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार को वेंकटगिरी साड़ियाँ, मतलब साड़ी है जो वेंकटगिरी साड़ी है, उसको जीआई टैग प्रदान किया? तो यह आंध्र प्रदेश की सरकार को, ठीक है, प्रदान किया गया। वेंकटगिरी साड़ी है आंध्र प्रदेश। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? यह है वेलिंगटन। अगला है दूरी का इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? दूरी की इकाई क्या होती है? दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। दूरी इकाई की इकाई है प्रकाश वर्ष। भारतीय कैलेंडर के अनुसार बसंत ऋतु किस महीने में आती है? तो भारतीय कैलेंडर के अनुसार जो बसंत ऋतु है ये आती है चैत वैशाख में, ठीक है, चैत वैशाख में। नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ कितने भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं लगती हैं? तो लद्दाख के साथ कितने राज्यों की सीमाएं लगती हैं? तो 2 राज्यों की। ला सागराधा फैमिलिया कहाँ पर स्थित है? ला सागराधा फैमिलिया ये कहाँ पे स्थित है? तो ये है बार्सिलोना में, ठीक है, बार्सिलोना में। भारत में स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया? तो 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन शुरू किया गया था। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम कौन से देश के साथ साझा करता है? अफगानिस्तान के साथ, ठीक है, 106 किलोमीटर। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 63 में, ठीक है। राष्ट्रपति के बारे में 52 में। किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स आयोजित किया था? तो किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स आयोजित किया था? ये फ्रांस ने। के नजीब बनाम भारत संघ ये मामला कौन से अनुच्छेद के तहत अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है? यह अनुच्छेद 21 के तहत। के नजीब बनाम भारत संघ अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, 19 नहीं 21। निश्चित समयकाल अंतराल पर की जाने वाली जनसंख्या आधिकारिक गणना, ठीक है, जनसंख्या की जो आधिकारिक गणना है उसको क्या कहा जाता है? तो जनसंख्या की जो आधिकारिक गणना है उसको कहते हैं जनगणना, सेंसस। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर एयरपोर्ट है, उसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है? तो इसका अब नया नाम है महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट। आय में एक छोटी सी वृद्धि का अनुपात जिससे खपत
जो खपत व्यय है उसमें वृद्धि होगी, ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सीमांत उपभोग वृद्धि। सीमांत उपभोग वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय आर्थिक समस्या नहीं है जिसे उत्पादन संभावना वक्र द्वारा सुलझाया जाता है? तो इनमें से कौन सी एक केंद्रीय आर्थिक समस्या नहीं है? वो है सतत खपत। रिपीटिंग क्वेश्चन है। गिनी गुणांक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो गिनी गुणांक है, इसका प्रयोग किया जाता है, काय के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, आय की समानता को मापने के लिए। आय की समानता को मापने के लिए, मतलब समानता नहीं, असमानता, इनइक्वालिटी को मापने के लिए गिनी गुणांक। सकल प्राथमिक घाटा काय के बीच का अंतर है? तो ये है सकल राजकोषीय घाटा और शुद्ध देय ब्याज के बीच का अंतर है सकल प्राथमिक घाटा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूंजीगत व्यय नहीं है? पूंजीगत व्यय नहीं है। तो सब्सिडी का भुगतान है, यह पूंजीगत व्यय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की पूंजीगत व्यय का घटक नहीं है? तो कौन कौन से देखो घटक हैं, मतलब सरकार की पूंजीगत व्यय के घटक जो हैं वो देख लेते हैं पहले। मशीनरी के अधिग्रहण, भूमि के अधिग्रहण पर व्यय और भवन के अधिग्रहण पर व्यय, ये सभी सरकार के व्यय हैं, मतलब पूंजीगत व्यय हैं। ठीक है। एक देश के, यहाँ पे दोस्तों अब 300 प्रश्न हो गए हैं, चूँकि मैंने 300 प्रश्नों की बात की है और 300 प्रश्न हो चुके हैं, तो यहाँ पे अब हम वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक मतलब यहाँ पे थोड़ी सी मैं एंड भी कर देता हूँ अच्छे तरीके से। देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने 1 घंटे में, कितने घंटे में? 1 घंटे में आपके 300 प्रश्न करवाए हैं। 60 मिनट में 300 प्रश्न, यानी कि हर 1 मिनट में मैंने 5 प्रश्न करवाए हैं, और इतना तेज़ तो पूरे यूट्यूब में कोई नहीं करवा सकता। तो आई थिंक दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही IMP वीडियो है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम। ठीक है, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय बजरंगबली।